दुनिया के सबसे अमीर इंसान और 500 बिलियन डॉलर संपत्ति के मालिक एलन मस्क नेटफ्लिक्स को बर्बाद कर देंगे। 3 दिनों में 26 बार कैंसल नेटफ्लिक्स ट्रेंड करवाया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दुनिया के अमीर इंसान इलोन मस्क से। इलोन मस्क का भी एक समय था, दिवालिया हो चुके थे, लेकिन फिर उनकी किस्मत का सिक्का ऐसा चमका कि भाई साहब आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान और 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। और दोस्तों, इससे भी बड़ी बात आज उनकी ये बन गई है कि वो बादशाह बन गए हैं और बादशाही कर रहे हैं दुनिया के अंदर। और किस कंपनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है, अपने एक्स पर सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और करोड़ों लोग उसको देखते हैं और उसको अपनी राय रखते हैं। दोस्तों, आज उनके एक्स पर 227 मिलियन यानी कि 22 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। यानी कि 22 करोड़ लोग एलन मस्क के एक प्रॉपर फॉलोवर हैं, रेगुलर उन्हें चेकअप करते हैं। और जो बाकी की और जनता है वो उनकी ट्वीट को देखकर एक शेयर करती है, वो जनता एक अलग मानिए। हाल ही में दोस्तों एलन मस्क आते हैं और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कैंसिल करने की अपील कर दी और उन्होंने कहा कि मैंने तो नेटफ्लिक्स को कैंसिल कर दिया। और क्यों किया ये भी बताएंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 बार ट्वीट करके ये नेटफ्लिक्स को कैंसिल करने की बात बोली है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स क्या है और किस तरीके से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए जाने के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं, और यही कारण है कि एलन मस्क ने ये सारा फैसला लिया है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आप मूवीज देख सकते हो, बड़े बड़े शो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। और ख़ास बात है कि दुनिया भर के अंदर ये अवेलेबल है और दुनिया के 190 देशों के अंदर ये नेटफ्लिक्स ऐप के तौर पर उपलब्ध है। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। नेटफ्लिक्स दुनिया के अंदर 18वीं सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसका जो ट्रैफिक है 21% वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, और यूके से 6%, कनाडा से 5%, ब्राज़ील से 4%। कहने का इतना ही मतलब है कि गोरे लोगों ने इस नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत महारत हासिल कर रखी है। और इस एक प्लेटफॉर्म पर वो सोशल इश्यूज़ के साथ साथ हर इशू को कवर करते हैं। और नेटफ्लिक्स के अंदर आपको हर एक तरीके का कंटेंट मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स 50 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। और ख़ास बात है कि इसको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप नेटफ्लिक्स को ओपन तक नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, दुनिया के अंदर बताया जाता है कि 30 करोड़ लोग नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स को पैसा देते हैं और उनके अंदर जो मूवीज हैं उन मूवीज को देखकर अपने विचारों का विस्तार करते हैं और अपनी लाइफ को एक शेप करते हैं। इसीलिए नेटफ्लिक्स दुनिया के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन ट्विटर पर, एक्स पर एलन मस्क आते हैं जिनके 22 करोड़ फॉलोवर हैं, जिनके 22 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं बिना किसी पैसे दिए। वो 22 करोड़ लोग आते हैं और एलन मस्क की एक सपोर्ट करते हैं कैंसल नेटफ्लिक्स के ऊपर। दरअसल नेटफ्लिक्स ने एक ऐसे कार्टून को अनुमति दे दी जो बच्चों के अंदर ट्रांसजेंडर्स के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। दरअसल एक कार्टून है जिसका नाम है डेड एंड पैरानॉर्मल पार्क। और इस शो के मुख्य किरदार बार्नी खुद को एक ट्रांसजेंडर लड़का बताता है और एक दृश्य में वह कहता है कि वो ट्रांस है और वहाँ आकर वो नया इंसान बन गया है और वो बस बार्नी बन सकता है। खैर, इस कार्टून के अंदर प्रो ट्रांसजेंडर विचार थोपे जा रहे हैं। और ये जो एक कार्टून है 7 साल की उम्र के बच्चों को लक्ष्य करके बनाया गया है। यही कारण है कि मस्क ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह ठीक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस शो को नेटफ्लिक्स ने साल 2023 में ही 2 सीजन के बाद कैंसिल कर दिया था और फिलहाल कंपनी इसका प्रचार भी नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी एलन मस्क इस शो के खिलाफ और नेटफ्लिक्स के खिलाफ उतर आए हैं। ऐसा लगता है कि एलन मस्क नेटफ्लिक्स के खिलाफ अपनी कोई बड़ी एजेंसी खड़ी करनी जा रहे हैं। खैर, ये होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एलन मस्क के पास संपत्ति की भी कमी नहीं है और पावर की भी कमी नहीं है। आज यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ 22 करोड़ लोगों को वो अपनी जेब में लेकर घूमते हैं स्मार्टफोन के अंदर। यही कारण है कि वो एक पल के अंदर किसी भी कंपनी को झुकाने का दम रखते हैं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करके वो नेटफ्लिक्स को एक संदेश दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? एलन मस्क सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वैसे तो अमेरिका के अंदर तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम है। लेकिन एलन मस्क भी अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को शेप करके अपने लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स को कैंसिल करने की बात बोली है। आपका क्या कहना है? कमेंट में बताइएगा।